गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू वांगशियन फैन फिक्शन जिसका नेम है फ्यूचर इंसिडेंट। इसकी स्टोरी बहुत यूनिक सी है, मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले फ्यूचर का दिखाया जाता है कि जो वेंग और वांगजी होते हैं वो शंघाई शहर में रह रहे होते हैं और दोनों कपल होते हैं। उनकी मैरिज को 3 इयर्स हो चुके होते हैं और दोनों साथ में बहुत हैप्पी और खुश होते हैं। उनकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है लूसी, शाओ लूसी, जो कि उनकी कॉलेज टाइम से बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। और वही उनका एक मेन रीज़न होता है दोनों के मिलने का और दोनों की शादी का, क्योंकि उसने उनको बहुत सपोर्ट किया होता है। तो वो उनके साथ बहुत मिला करती थी, आया जाया करती थी उनके घर पे। तो जो शाओ लूसी होती है वो एक दिन वेंग और वांगजी घर पे आती है और उन दोनों को लवी डवी बहुत प्यार से देते, कहती है कि तुम दोनों कितने प्यार से रहते हो। वो कहती है कि अगर मुझे लावन जी कभी किसी और वर्ल्ड में मिले ना, तो मैं तो वेंग तुमको इससे मिलने ही ना दूँ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा शरारती और ये बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का है। तो ये बात सुन के जो वेंगा ज़ोर से हंसने लग जाता है और जो लामन जी है वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ वेंग से ही प्यार करता हूँ। फिर चाहे मैं किसी भी वर्ल्ड, किसी भी दुनिया या फिर कितनी बार ही क्यों ना जन्म ले लूँ, बट जो पर्सन होगा जिससे मैं एक बार प्यार करूँगा और बार बार प्यार करूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा वेंग ही होगा। ये बात सुन के वेंग तो बहुत शर्मा जाता है और वो वांगजी को कहता है कि वांगजी ऐसी बातें करने से पहले मुझे वार्निंग दिया करा करो, मुझसे हैंडल नहीं होता है। और शाओ लूसी ये बात सुन के हंसने लग जाती हैं। फिर वो तीनों जाते हैं घूमने पार्क में और वहाँ बहुत सारी राइड्स वगैरह लेते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। और उसके बाद जो वेंग और वांगजी हैं वो अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाते हैं और शाओ लूसी अपने तरफ वो चल के जा रही थी टैक्सी पकड़ने के लिए। और वो सोच रही होती है कि काश मुझे किसी और वर्ल्ड में अगर वेंग और वांगजी को देखने का मौका मिला तो मैं देखना चाहूँगी कि ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे और मेरे आने से पहले कैसे बिहेव करते थे और कैसे दूसरे से प्यार करेंगे। ये बात सोच के वो जा ही रही होती है कि अचानक से उसका एक्सीडेंट टाइप का हो जाता है और उसकी आंखें बंद सी हो जाती हैं। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो जंगल में पड़ी हुई है किसी और वर्ल्ड में। और उसको जो कल कुछ लोग होते हैं जिन्होंने वाइट रॉब्स वगैरह पहनी होती हैं, वो उसको हिला रहे होते, देख रहे होते हैं कि ये कौन है, जिंदा है कि नहीं है। ये देखिए बहुत डर से जाती है और उठती है और कहती है कि मैं कहाँ हूँ। उन सबको देख के उसको ऐसा लगता है, सबने वाइट कपड़े और जो रिबन से लगा होता है उनको ऐसा लग रहा होता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गई। तो वो कहती है सबसे कि क्या मैं स्वर्ग में हूँ, क्या मैं मर गई हूँ, मैं किसी और दुनिया में हूँ। फिर वो रोने लग जाती है, कहती है कि अब तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, वेंग और बागजी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। ये सब कह ही रही होती है कि तभी उधर से वेंग आता है उसे और कहते हैं क्या हुआ सबको। और जब भी वो अपना मुंह घुमाती है वेंग की तरफ और देख के बहुत खुश रहती है कि तो वेंग है, वो तुरंत उठती है, भागती जाके वेंग को हक कर लेती है और कहती है कि वेंग शुक्र है तुम मुझे मिल गए, मैं मरी नहीं हूँ इसका मतलब। तो सबका हैरान होता है। उधर से लामन जी आता है, वो देखते हैं कि एक लड़की ने वेंग को हक किया हुआ और बहुत अजीब से कपड़े उसने पहने हुए हैं। वो देख कर शौक आया, उसको जेलसी होने लगती है कि उसने वेंग किसने हक किया हुआ है। ये तभी वो देखती है कि लावन जी, तो ये देख के वो बहुत खुश होती है और वो तुरंत वेंग को छोड़ के लावन जी के पास जाती है और उसको भी हक कर लेते हैं। जो लावन जी उसको अपना से दूर करता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि ओ सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी लंजा, तुम्हें तो फिजिकल टच पसंद नहीं है ना। तुम फिर वो कहती है कि तुम यहाँ पे, तुम दोनों ने कितने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं। और वो तुरंत वेग को खींच के लावन जी के पास करती है और कहते हैं तुम दोनों ने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो सब शौक हो जाते हैं कि लड़की क्या बातें कर रही है। और वो उन दोनों के बालों को टच करते हुए कहती है कि तुम्हारे बालों को क्या हो गया है, ये अचानक से इतने लंबे। और वो लावन जी तो देखते कहते हैं कि तुम तो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो इस यहाँ पे, क्या हुआ, तुमने कुछ कराया है क्या अपने फेस पे। और वेंग की तरफ देते हुए कहती है कि वेंग तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो क्या। और सबकी तरफ आंखें घुमाए कहती है कि यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही है या तुम लोग मेरे साथ कोई प्रैंक प्रैंक कर रहे हो, देखो। फिर वो जो कहती है कि मैंने आज तुम्हें मॉर्निंग में कहा था कि मुझे तुम्हें किसी और वर्ल्ड में देखना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा प्रैंक करोगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे घर जाना है, तो इससे तुरंत तुम्हें जाने दो। तो ये सब देख सबका हैरान होते हैं और उससे, और तभी वो पूछने लग जाता है लांजा, लावन जी पूछता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो और वेंग का नाम कैसे जानती हो, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। वेंग भी यही बात पूछता है। वो कहते हैं कि मैडम आप कौन हो और यहाँ पे कैसे आई हो, और मैं तो आपको नहीं जानता, आप मुझे कैसे जानते हो। ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाती है और वेंग के मारते हुए कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो वेंग, मजाक करना बंद करो, मुझे डर लग रहा है अब। तो ये बात देख के वांगजी को बहुत अजीब सा गुस्सा सा आता है और वो वेंग के पीछे करते हुए अपने पास पीछे करते कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं, आप ऐसे किसी को हाथ नहीं लगा सकती हैं। तो ये बात देख के वो काफ़ी शौक से होती है, कहते तुम कैसी बातें कर रहे हो लावन जी, ये तुम दोनों तो मेरे दोस्त हो
बचपन के, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो वो कहता है कि हम तो आपको जानते भी नहीं है। वियंग कहता है कि आप पहली बार मिल रही हैं, आप ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हैं। तो फिर वो कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें प्रूफ दिखा सकती हूँ। वो अपना फ़ोन निकालती है, तो सब देख के सब हैरान हो जाते हैं और सबको सब अपने शॉट्स पकड़ लेते हैं कि उसने क्या निकाल लिया। तभी जो जेवो जुन होते हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वो सबको रोकने का इशारा करते हैं। वो सबको अपनी पिक दिखाने ले आती है। तो ये देख के सबको सब हैरान होते हैं कि उसमें वांगजी वेंग होते हैं और वो होते हैं, और काफ़ी उनका जो गेटअप था अजीब सा होता है कि इनकी वांगजी के बाल वेंग के छोटे होते हैं, और जो ये दोनों को हग करके एक स्माइल से पोज, फनी पोज करके उन्होंने पिक ली होती है। ये देख के सबके सब हैरान हो जाते हैं कि सब क्या है। तभी वो जेवो जिन है वो वहाँ पे आते हैं और सबको रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। तो वो कहती है कि मैं शंघाई से हूँ। और वो जो लड़की होती है वो जेवो जुन को देख काफ़ी हैरान हो गई होती है कि ये इतना ज़्यादा हैंडसम और मतलब कि इतने ज़्यादा शांत स्वभाव के पर्सन कौन है। वो उनको देखती रह जाती है। तो ये बात वियंग और वांगजी भी नोटिस कर रहे होते हैं, सबसे नोटिस कर रहे होते हैं कि ये कैसे सबसे बात कर रही है और उसके जो कपड़े हैं काफ़ी डिफरेंट है। तो जो 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 लावंजी के जो ब्रदर होते हैं जेबुजुन, उनको लगता है कि ये जरूर यहाँ से नहीं है, किसी और वर्ल्ड से, किसी और जगह से हो सकती है। ये बात कह के वो सोचते हैं कि रात का टाइम हो गया है, वो उसको कहाँ छोड़ेंगे जंगल में। तो वो उसको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वो सब एक इन में ठहरते हैं और जो जेबुजुन होते हैं उन्होंने बाहर से कुछ कपड़े मंगवाए होते हैं। और फिर वो उसको तो फिर उससे बात करने लग जाते हैं और सबको बाहर भेज देते हैं। इवन कि वो लावंची और वियंग को भी कहते हैं कि बाहर जाओ, मुझे कुछ बात करनी है इससे। तो सबके साथ बाहर जाते हैं। तो फिर वो उससे सारी बात पूछते हैं, तो वो बताती है कि मैं इस वर्ल्ड से हूँ। और वो जब पूछते हैं कि तुम वियंग और वांगजी को कैसे जानती हो, तो वो कहती है कि ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं और ये दोनों कपल हैं, मैरिड, और मैंने तो इनकी मैरिज करवाई थी। ये बस उनके बहुत शौक हो जाता है कि वियंग और वांगजी इस वर्ल्ड में मैरिड कपल है। तो वो उससे पूछते हैं क्यों, क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि ये कोई और वर्ल्ड है, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है। तो ये बात सुन के वो कहती है क्या मैं पास्ट में आ गई हूँ। मैं तो फिर उनको पता लगता है कि जो ये लड़की है ये फ्यूचर से है, ये इस टाइम से नहीं है। तो फिर वो बताते हैं कि वियन और वांगजी अभी तो अच्छे दोस्त भी नहीं बने हैं। और फिर वो जो जेवुजुन होते हैं वो शाओलुसी को कहते हैं कि तुम कोई भी बात वियंग और वांगजी से नहीं करोगी उनके फ्यूचर को लेके। तुमने भले ही सबको फ़ोटो दिखाई है बट अब तुम कुछ भी नहीं दिखाओगी। ये बात कह के जो जेवुजुन होते हैं उसके फ़ोन को अपने पास रख लेते हैं, उनके उन्हें डर होता है कि कहीं कुछ मैसअप ना हो जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए फ्यूचर की वजह से, जो फ्यूचर वर्ल्ड है उसकी वजह से पास्ट वर्ल्ड में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस बात पे शाओलुसी होती है वो भी एग्री हो जाती है। और जो फिर उसके बाद जो रिसीवर होता है वो कुछ कपड़े लेके आता है और वो उसको देते हैं, कहना चेंज करने, क्योंकि जो शाओलुसी ने पहने होते हैं उसने जीन्स और टॉप पहना होता है जो कि बहुत ऑड लग रहा है, सब लोग उससे घूर रहे होते हैं। तो इसलिए जेवुजुन होता है उसको चेंज करके कहते हैं, तभी वो क्लाउड सेस में एंट्री कर सकती है। और वो कहते हैं कि ज़रूर तुम्हारा कोई ना कोई मिशन होगा तभी तुम यहाँ पे आई हो, नहीं तो तुम इस वर्ल्ड में नहीं आती। ये बहुत कम होता है कि कोई और पर्सन ट्रैवल करके दूसरे वर्ल्ड में जाए या पास से फ्यूचर में आए। तो ये बात सुन के बहुत हैरान होती है शाओलुसी और अपने कपड़े बदल के बाहर जाती है और वो सोच रही होती है चलते समय कि आखिर क्या रीज़न होगा कि उसे इस वर्ल्ड में आना पड़ा। वो सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके पास वियंग आता है, सब जा रहे होते हैं और उससे पूछा जाता है कि सच में तुम मुझे जानती हो। तो ये बात कहते कहते कि हाँ मैं जानती हूँ बट मैं किसी और को जानती हूँ, आपकी शक्ल उससे मिलती है। तो वो कहते हैं कि मैं शायद कोई पर्सन भी है। तो फिर वो कहती है कि नहीं मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ। तो ये बात जो जेवू जिन वो भी उसको बताते हैं लामंजी उसको कि ये फ्यूचर से है और कोई भी ज़्यादा से क्वेश्चन आप पूछे जाए क्योंकि इसे अभी इतना कुछ याद नहीं है, ये अपने कुछ मेमोरीज को भूल गई है। ये बात सुनकर सब हैरान होते हैं और शाओलुसी है वो भी उनकी बात को यकीन करके चुप रहती है। और फिर वो लोग अपने क्लाउड सेस की तरफ जाते हैं और इसी पे मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि शाओलुसी है उसका क्या मिशन है और वियंग वांगजी का इसमें क्या रोल है, क्या होगा नेक्स्ट स्टोरी में, देखते हैं। आज के पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।